Assalamu alaikum. This is Dr. Asha. Today I'm going to talk about the foods that naturally help to reduce the cortisol level. Cortisol, this is the stress hormone. So जो भी हम खाते हैं उस ये cortisol लेवल पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा होता है, तो हमें अपनी डाइट में वो वाली फूड्स ऐड करनी है जिससे cortisol लेवल डिक्रीज हो हमारी बॉडी के अंदर, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन डिक्रीज हो हमारी बॉडी के अंदर. सो बेसिकली cortisol किस तरह काम कर रहा होता है. इनहेरिटेडली दिस इज़ नॉट बैड. जब शॉर्ट टाइम के लिए प्रोड्यूस होता है हमारी बॉडी में, दैट इज़ वेरी हेल्पफुल. लेकिन जो लॉन्ग टर्म हमारी बॉडी के अंदर बार बार प्रोड्यूस हो रहा होता है, तो ये हमें क्रॉनिक स्ट्रेस हमारी बॉडी के अंदर इंक्रीज कर देता है, जो कि वेरी 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 अनहेल्दी फॉर आवर बॉडी, फॉर मेंटल हेल्थ, फॉर द बॉडी हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और हमारी मेंटल हेल्थ के लिए ये बिल्कुल ठीक नहीं है. और जब हमारी बॉडी में स्ट्रेस होता है तो कॉर्टिसोल जो है वो एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको हम एड्रेनालिन कहते हैं. तो ये फाइट टू फाइट हार्मोन है, ये हमें अलर्ट रखता है. ठीक है. और बेसिकली ये वर्क कैसे कर रहा होता है, जो हमारे लीवर के ऊपर लीवर पे जो ग्लूकोज, जो शुगर होते हैं, उनको रिलीज करता है ताकि हमें एक बूस्ट अप एनर्जी मिले. जब हमें गुस्सा आया हुआ होता है, बहुत ज़्यादा हम हाइपर होते हैं, वो हमें एनर्जी रिलीज करा रहा होता है. तो इसको हमने क्या करना है, डिक्रीज करना है. तो बहुत सारे रिसर्चर्स ने इस पर स्टडी की है, तो हम डाइट के थ्रू इसको डिक्रीज कर सकते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल के थ्रू इसको हम डिक्रीज अपनी बॉडी में कर सकते हैं. कॉर्टिसोल जो है प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल फ्रॉम आवर स्लीप साइकिल, ब्लड शुगर लेवल, इम्यून सिस्टम, इन्फ्लेमेशन. तो इसका जो लेवल है बॉडी के अंदर वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा होता है. तो अगर ये हमारी बॉडी में इंक्रीज होता है तो क्या होता है, हमारी बॉडी में वेट गेन होता है, हमारा इम्यून सिस्टम तबाह हो जाता है, हमारी बॉडी के अंदर जो थिनिंग ऑफ बोन्स होती है, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, जॉइंट पेन जिसको बोलते हैं, ब्लड शुगर इंक्रीज हो जाता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, हार्ट डिजीजेज होती हैं, हार्ट रेट हमारा इंक्रीज हो जाता है. सो इसके लेवल को डिक्रीज करना हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए. और बिफोर आई जंप एंड टॉक अबाउट द फूड दैट डिक्रीज, उससे पहले मैं एक और एंग्जाइटी के बारे में बात करूंगी जो कि पोस्ट पार्टम एंग्जाइटी है. ये न्यू मॉम्स होती हैं, जो फर्स्ट टाइम मॉम्स होती हैं, ये उनमें होती है आफ्टर द डिलीवरी ऑफ बेबी. बेसिकली इसमें क्या हो रहा था, हमारा जो हार्मोन्स होते हैं बहुत ज़्यादा डिक्रीज होते हैं और बहुत ज़्यादा चेंजेस ऑफ द हार्मोन्स की वजह से हमारी बॉडी में जो एंग्जाइटी, जो न्यू मॉम्स होती हैं उनमें ये पोस्ट पार्टम एंग्जाइटी होती है. और इसमेमें किस वजह से होती है, उसका स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होता है माँ का, उनके अंदर जो है बहुत ज़्यादा जो है लेक ऑफ द स्लीप की वजह से, और वो 24/7 जो है बेबी की टेक केयर कर रही हैं, उनकी नींद पूरी नहीं हो रही, डाइट की कोई पता नहीं है, रेस्टलेस हैं. इस वजह से उनके अंदर पोस्ट पार्टम एंग्जाइटी होती है, जो फर्स्ट टाइम मॉम्स हैं उनको कोई भी नहीं बताएगा, और उसके मूड में फ्लक्चुएशन होगी, सैड फील होगा. आफ्टर द डिलीवरी ऑफ बेबी उसको फील करना चाहिए कि उसको हैप्पी होना चाहिए, ना कि वो इतना ओवर रिएक्ट करेगी, इमोशनली डिस्टर्ब होगी और उसको छोटी छोटी बातों बुरी लगेंगी, रोना आ रहा होगा. तो दिस इज़ ऑल अबाउट पोस्टपार्टम एंग्जाइटी, जिसके बारे में कोई भी उसको नहीं बताता. स्पेशली इन आवर कल्चर फीमेल इस चीज़ से गुजर रही होती है, बट नोबडी टेल कि ये टाइम टू टाइम ठीक हो जाएगा. ये हार्मोन्स की फ्लक्चुएशन और इम्बैलेंस की वजह से होता है. तो इसको पोस्टपार्टम एंग्जाइटी कहती है. यस मॉम, यू कैन आल्सो ऐड दीज डाइट जो कि मैं बताने वाली हूँ, उससे भी आप अपनी एंग्जाइटी को ओवरकम कर सकते हैं. डोंट वरी, ये ठीक हो जाती है आफ्टर 6 मंथ. कुछ लोगों को टाइम लगता है 3 मंथ्स का, कुछ को 6 और कुछ को 1 ईयर भी लग जाता है. सो डोंट वरी अबाउट इट. और आपने बस अपना हेल्दी लाइफस्टाइल रखना है, स्लीप साइकिल को बेस्ट जितना हो सके उसको कवर करना है. सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द food that naturally help to reduce the cortisol level. और इसके ऑपोजिट हमारे जो हैप्पी हार्मोन्स हैं उनको इंक्रीज करना है. उससे पहले हमें क्या समझना है कि स्ट्रेस हमारी बॉडी में बेसिकली प्रोड्यूस कैसे होता है. जब हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, तो हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल जो है इंक्रीज हो जाता है. अब हमें वो डाइट लेनी है जो उसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज हों, यानी कि एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हमने लेनी है अपनी डाइट में, और हमारी वो वाली फूड लेनी है जिसके अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं. ये दोनों जो हैं उसको ओवरकम करेंगी. ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले हम इजी पीजी जो हमारी डेली किचन में प्रोबायोटिक्स हमने ऐड करने अपनी डाइट के अंदर, जो कि हमें डेयरी प्रोडक्ट से आएंगे. स्पेशली योगर्ट इज़ द बेस्ट सोर्स फॉर द प्रोबायोटिक्स. वी ऑल नो
कि अगर हम अच्छा योगर्ट के अंदर क्या है, योगर्ट के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी जो हैं प्रॉपर्टीज़ हैं। तो जब आप डेली योगर्ट अपनी डाइट में उसको ऐडअप करेंगे तो आपकी बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन हुई होंगी वो क्या होंगी, ओवरकम हो जाएगी। तो यू नीड टू ऐड योगर्ट डेली इन योर डाइट। मैं एक रिसर्च पेपर पढ़ी थी, उसमें ये था कि 6 वीक तक उन्होंने रिसर्च की कि 6 वीक तक अगर आप डेली योगर्ट लेते हैं तो उसके अंदर जो उसकी मेंटल हेल्थ, बेसिकली जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं ना, जो हमारे हार्मोन्स होते हैं, वो उनकी जो मूवमेंट है वो स्मूथ होनी चाहिए। जो वो मैसेज लेके आ रहे हैं बॉडी पे, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पे या ऑर्गन्स पे, तो वो जब तक स्मूथ होगा तो आप रिलैक्स फील करेंगे। तो जब ये इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो जाता है बॉडी के अंदर, तो ये मैसेज जो है, वो पाथवे जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इस वजह से हमें स्ट्रेस फील होता है। तो हमने जो है योगर्ट ऐड करनी है अपनी डाइट में, डेयरी प्रोडक्ट्स ऐड करने हैं, तो हमें इंशाल्लाह इस पे ओवरकम होगा। और हमने क्या ऐड करना है, हमने ओमेगा 3 फैटी एसिड अपनी डाइट में ऐड करना है, विटामिन डी। ओमेगा 3 और विटामिन डी जो है रिच सोर्स होता है। और ट्रिप्टोफैन ये एक कंपाउंड होता है, ये अमाइनो एसिड होता है जो कन्वर्टेड इनटू द सेरोटोनिन। सेरोटोनिन एक हैप्पी हार्मोन है। जब हम ट्रिप्टोफैन लेते हैं तो ये सेरोटोनिन को हमारी बॉडी के अंदर इंक्रीज करता है, यानी कि हैप्पी हार्मोन हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं। अब आसान वर्ड्स में मैं ये कहती हूँ कि आपने एग डेली लेना है। एग आपने डेली लेना है, विटामिन डी जो कि बहुत बहुत अच्छा सोर्स है। अगर आप एक लार्ज एग डेली अपनी डाइट में ऐड कर लें तो आपकी विटामिन डी की डेफिशिएंसी पूरी हो जाती है, जो कि बहुत अच्छा हेल्प आउट करता है आपके कॉर्टिसोल लेवल को डिक्रीज करने में और आपको जो है हैप्पी हार्मोन्स को इंक्रीज करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। और इसके अंदर बहुत अच्छा ट्रिप्टोफैन होता है। ओके, तो नाउ यू कैन ऐड द एग। बेसिकली मेरे ख्याल में जो हम लोग एक कहावत बोलते हैं कि आपने डेली एक एप्पल लेना तो आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। नो, यू नीड टू ऐड एग एवरी डे। तो आपके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं मसल्स के, देखिए अगर आपको मस्कुलर पेन रहती है, या स्पेशली अगर मैं मोम्स की बात करूं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है क्योंकि उनको हर तरफ से स्ट्रेस मिल रहा होता है। बेबी का स्ट्रेस ले लो, उनको जो घर की आपने हर चीज़ टेक केयर करनी होती है, तो हमारे मसल्स पुल हो जाते हैं। आप प्लीज़ डेली अगर एक एग अपनी डाइट में ऐड कर लेंगी ना, यू विल फील द डिफरेंस। सो मस्ट ऐड द बॉयल एग ले लें, हाफ फ्राई ले लें, बट आई प्रेफर कि बॉयल आप एग जो है स्नैक टाइम में 11 बजे ज़रूर ऐड करें। यू फील द डिफरेंस इन योर स्ट्रेस मैनेजमेंट और आपको बहुत सूदिंग इफेक्ट देगा। और अगर अब हम बात करें नट्स की, नट्स आर वेरी रिच सोर्स ऑफ ओमेगा 3, विटामिन ई और हेल्दी फैट्स होते हैं इसके अंदर, स्पेशली आलमंड। आलमंड जो है वो बहुत अच्छे से वर्क कर रहा होता है कॉर्टिसोल लेवल को डिक्रीज करने में, क्योंकि आलमंड्स के अंदर विटामिन ई बहुत अच्छा होता है और फैट्स जो हैं, हेल्दी फैट्स होते हैं, वो बहुत अच्छे होते हैं। तो ये हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस कर रहा होता है, एज ए एंटी इन्फ्लेमेटरी काम कर रहा होता है। इसके अंदर बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि बहुत अच्छे से हमारी बॉडी में जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है उसको ओवरकम कर रहा है। और इसी तरह आप एक मुट्ठी नट्स अगर डेली अपनी लाइफ में ऐड कर लेना तो वो बहुत हेल्दी रहता है आपकी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को ओवरकम करने में। और अगर अब हम बात करें टर्मेरिक की, टर्मेरिक मतलब हल्दी। अब हर किचन में हल्दी होती है, लेकिन पाकिस्तानियों की डाइट में हल्दी तो होती है, हमारे वो जो खाने बन रहे होते हैं उसमें हल्दी डल रही होती है। तो दैट इज़ वेरी लाइक पॉजिटिव कह लो, या हमारे एक प्लस पॉइंट है कि हमारी डाइट में हम हल्दी जो है वो यूज़ करें। दैट इज़ वेरी हेल्दी। इसके अंदर एक क्यूकेमिन कंपाउंड होता है जो कि एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी जो है उसके अंदर प्रॉपर्टीज़ होती हैं और बहुत अच्छे से वर्क कर रही होती हैं। तो यू नीड टू मस्ट ऐड। अब इन माय वे तो मैं आपको ये कहूँ, गोल्डन मिल्क अपनी डाइट में ऐड कर लें, यानी कि अगर आप हफ्ते में 2 बार या 3 बार रात को सोने से पहले रूम टेम्परेचर मिल्क पे या ठंडे में भी आप ले सकते हैं, अगर नीम गर्म ले लें तो वो भी अच्छा है। उसके अंदर आप हाफ टी स्पून टर्मेरिक डाल के उसको मिक्स करें और पी जाएं, एंड यू विल फील द डिफरेंस आपकी उस नींद में। और ये पूरी रात जो हमारी बॉडी, जब हम सो रहे होते हैं, वो हमारी बॉडी डिटॉक्सिफाई कर रही होती है पूरे ऑर्गन्स को। जब आप सुबह उठते हैं तो ये जो सोने का प्रोसेस भी अल्लाह ने जो रखा होता है, वो पूरा दिन जब आप वर्क कर रहे होते हैं, रात को आपकी बॉडी को रिलैक्स मिलता है, तो पूरे ऑर्गन जो डिटॉक्सिफाई हो रहे हैं। तो टर्मेरिक जो क्यूकेमिन जो बहुत अच्छा होता है, वो हेल्प करेगा आपको डिटॉक्सिफाई करने में बॉडी को, और आपके जो कॉर्टिसोल लेवल को डिक्रीज करने में, और बहुत अच्छे से आपकी जो इन्फ्लेमेशन हुई होती है बॉडी के अंदर, क्रोनिक भी होंगी, उसको भी हेल्प आउट करेगा।